तो आज हम लोग रेलवे प्लेटफॉर्म साइंस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पर इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। ओके दोस्तों, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 401 नंबर कह रहा है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में डैश के गुण का उपयोग किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कारों के ब्रेकिंग पैड में किसके गुण का उपयोग किया जाता है। तो आपको घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग पैड में घर्षण का सकारात्मक प्रभाव के गुण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप डैश होता है। तो दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप आपको घर्षण होता है। क्या होता है दोस्तों? तो घर्षण होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह डैश ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो घर्षण द्वारा किए गए कार्य का क्षय नहीं होता है, बल्कि वह आपको तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है? तो वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि घर्षण बल डैश कार्य करता है। तो घर्षण बल जो है आपको बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। घर्षण बल जो है आपको बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो यह आपको घर्षण के कारण रुक जाएगी। तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो घर्षण के कारण। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सा पहिए की गति को रोकेगा? तो पैड और रिम के बीच का घर्षण रोकेगा। कौन रोकेगा दोस्तों? तो पैड और रिम के बीच का घर्षण रोकेगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनता है। तो इंटरलॉकिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? तो इंटरलॉकिंग होता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है। तो घर्षण बल के बिना गीले संगमरमर के फर्श पर चलना कठिन है। घर्षण बल के बिना निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कठिन है? तो गीले संगमरमर के फर्श पर चलना कठिन है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच डैश की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। तो संपर्क में आने वाली दो सतहों के बीच अनियमितताओं की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम एक हथौड़े की मदद से मांसपेशीय बल लगाते हैं तो कौन से अन्य बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं। तो घर्षण बल भी कील को दीवार में ठोकने में योगदान करते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रू, बॉल बेयरिंग और जूते के तले में घर्षण का क्या प्रभाव होता है? तो घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। क्या प्रभाव होता है दोस्तों? तो घर्षण इन सामग्रियों को घिसता है और उन्हें क्षति पहुंचाता है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि कारों, ट्रकों और बुलडोजरों के टायरों में ट्रेड क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों? क्योंकि घर्षण को बढ़ाने और सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है, इसीलिए उचित नहीं है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? क्योंकि कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है, इसीलिए उपयोग करना उचित नहीं है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से डैश होता है। तो कार्य करते समय घर्षण के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट जो है आपको कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है। मशीनों का कार्य आउटपुट जो है आपको कार्य इनपुट से हमेशा कम होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कार्य करते समय डैश के प्रभाव के कारण मशीन का कार्य आउटपुट कार्य इनपुट से कम होता है। तो आपको घर्षण के प्रभाव से होता है। किसके प्रभाव से होता है दोस्तों? तो घर्षण के प्रभाव के कारण। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि किस में घर्षण बल न्यूनतम होता है। तो आपको रोलिंग में घर्षण बल जो है न्यूनतम होता है। किस में होता है दोस्तों? तो रोलिंग में घर्षण बल जो है आपको न्यूनतम होता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर जहां हवा का घर्षण नगण्य होता है, वस्तुएं डैश सहित गिरती हैं, वहां वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं। वहां वस्तुएं आपको समान त्वरण से गिरती हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि घर्षण द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। तो आपको ऋणात्मक होता है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो है आपको ऋणात्मक होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उस बल का नाम बताएं जिसके परिणाम स्वरूप 2 परस्पर प्रभावी वस्तुओं के बीच प्रत्यक्ष भौतिक संपर्क होता है। तो आपको संपर्क बल है, उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है संपर्क बल। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पिंड जिसका द्रव्यमान m और 9 मीटर है, जो समान गतिज ऊर्जा के साथ घूम रहे हैं, उनके रैखिक गति का अनुपात होगा। तो उनके रैखिक गति का अनुपात जो है आपको 1:3 होगा। कितना होगा दोस्तों? तो 1:3 होगा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समतल भूमि पर उबड़ खाबड़ ऊर्ध्वाधर दीवार से एक सीढ़ी टिकाई गई है, घर्षण का बल होगा। तो घर्षण का बल जो है ऊपरी छोर पर ऊपर की ओर होगा। घर्षण का बल होगा तो ऊपरी छोर पर ऊपर की ओर होगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंजन में से निष्कासित गैसों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है?
4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि इंजन में से निष्कासित गैसों में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से आपको चुनकर बताना है कि हम जमीन पर किसके कारण चल पाते हैं। तो घर्षण के कारण चल पाते हैं। किसके कारण चल पाते हैं? तो घर्षण के कारण। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब मैं अपने सिंथेटिक रेशे से बने कंबल को व्यवस्थित कर रहा था तो उसमें कुछ चिंगारियां उठ रही थी। एक किसके कारण थी? तो एक घर्षण विद्युत के कारण थी। एक किसके कारण थी? तो एक घर्षण विद्युत के कारण थी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैकेनिक साइकिल या मोटरसाइकिल के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगाते हैं? मैकेनिक साइकिल या मोटरसाइकिल के गतिशील हिस्सों के बीच ग्रीस क्यों लगाते हैं? क्योंकि घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि घर्षण को कम करने के लिए स्नेहक के रूप में लगाते हैं। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं? जब हम केले के छिलके पर पैर रखते हैं तो हम गिर क्यों जाते हैं? क्योंकि केले का छिलका चिकना होता है और इस पर घर्षण बहुत कम होता है, इसलिए हमें खड़े होने के लिए आवश्यक पकड़ नहीं मिलती है, इसीलिए गिर जाते हैं। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, आज का प्रैक्टिस सेट में इतना ही सवाल था। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आपको याद हो गया होगा। दोस्तों, अगर आपको सारे सवाल याद नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को फिर से देखिए। आपके लिए एक एक सवाल इम्पोर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस वीडियो से सेम टू सेम सवाल देखने को मिलेगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।